चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। उसके लिए भारत सरकार की योजना है PMEGP, जो 50 लाख तक का ऋण दे रही है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। जी हाँ, उत्पादन इकाई के लिए 50 लाख और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए का ऋण दे रही है। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी। मैं आपको अलग अलग बिजनेस आइडिया के साथ आज सरकार की योजना PMEGP, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये एक ऐसी योजना है भारत सरकार की जो बेरोजगार के लिए, कोई भी अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उसके लिए भारत सरकार की योजना है PMEGP, जो 50 लाख तक का ऋण दे रही है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। जी हाँ, उत्पादन इकाई के लिए 50 लाख और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए का ऋण दे रही है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही काम की जानकारी देने वाला हूँ। प्रधानमंत्री की ऐसी योजना जो भारत सरकार ने, बहुत ही शानदार योजना मैं कहना चाहूँगा इसको, क्योंकि 50 लाख तक का प्रोजेक्ट कोई भी आप लगाते हो तो भारत सरकार की जो योजना है उस पर 50 लाख का ऋण दे रही है। इसको विस्तार से जानेंगे आज। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या, PMEGP स्कीम है क्या, ठीक है। उत्पादन इकाई के लिए 50 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और सब्सिडी 15 से 35%। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है और इसमें कोई भी ले सकता है। फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर हो, गांव का हो चाहे शहर का हो, अपना खुद का रोजगार कोई शुरू करना चाहता है, उत्पादन इकाई या सेवा क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर, दोनों क्षेत्रों के लिए ये बहुत बढ़िया योजना है। आज इसको आज विस्तार से समझते हैं, ये किन किन को मिल सकती है, ठीक है। ये MSME, ठीक है, MSME की जो योजना है, ये MSME विभाग है भारत सरकार का। MSME के अंतर्गत ये योजना KVIC और KVIB, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, इनके अंडर में ये स्कीम आती है। और इस स्कीम में PMEGP स्कीम में अभी जो 1 जून 2022 से जो अपडेट हुआ है, पहले क्या था कि 25 लाख तक मिलता था उत्पादन इकाई के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख था। 1 जून 2022 से इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है उत्पादन इकाई के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए कर दिया है 20 लाख। इसको कैसे ले सकते हैं, कहाँ इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इसमें ज़रूरी आपको जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 50 लाख और 20 लाख है, ये कैसे कैसे और किस किस को मिलता है, बात कर लेते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि कास्ट के हिसाब से ही आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए आपको, राशन कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें ये ज़रूरी कागज़ चाहिए। और ज़रूरी बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये योजना आप अपने जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं, DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ठीक है, वहाँ जाकर उसमें खादी ग्रामोद्योग का एक ऑफिस होता है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर आप पता करिए। और ये योजना बहुत शानदार योजना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ तरीका, आप इसको विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। आप MSME की जो PMEGP की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। और जो जिला उद्योग केंद्र में जो ऑफिस है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का, उसमें आप जाइए और जाके बोलिए कि हमें अपना नया रोजगार शुरू करना है और हमें PMEGP योजना में ऋण लेना है। वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। वैसे उनका प्रोसेस मैं ही समझा देता हूँ, जाने से पहले आप समझ के जाइए।
उसमें आपको बोलना है कि हमें रोजगार शुरू करना है, उत्पादन इकाई शुरू करनी है या सेवा कोई सर्विस सेक्टर है। पहले इनको क्लियर कर देता हूँ, उत्पादन इकाई और सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है क्या। उत्पादन इकाई का मतलब है आप कोई चीज़ बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो यही पेन है, इस पेन को आप बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, यानी कि खुद ही इसका सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया उत्पादन। इसके लिए तो आपको मिलेगा 50 लाख तक का अधिकतम। और अगर इस पेन को आप बना नहीं रहे हो, इस पेन को आप यहाँ से लेके वहाँ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो इसके लिए आपको अधिकतम मिलेगा 20 लाख रुपया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है, इस लोन का प्रोसेस कैसे कैसे होता है। आप जिला उद्योग केंद्र में गए, वहाँ आपने बात कर ली, और बात करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया हम आपको दे देंगे, आपकी फ़ाइल बनेगी। फ़ाइल के लिए मैंने आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट बता ही दिए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भी आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी जब तैयार हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी सीए बनाएगा। जब ये तैयार हैं तो ये ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कौन करेंगे? आपके डीआईसी वाले, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल पास होगी तो वो जाती है आपके नियर बाई बैंक। वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें दर्शानी है कि मेरा कितने लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख का आपका प्रोजेक्ट है या कि 20 लाख का प्रोजेक्ट है या 50 लाख का प्रोजेक्ट है। वो आपकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से डीआईसी वाले जो होते हैं, जो महाप्रबंधक होते हैं, जो एक कमेटी होती है, वो आपकी फ़ाइल को पास करेंगे और आपकी जो बैंक होगी नियर बाई, आपके जो क्षेत्र में बैंक लगती होगी, उस बैंक में वो फाइल को भेज देंगे। उसके बाद आती है, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, उसके बाद बात आती है बैंक की। देखिए ऐसा सर्कल होता है, इसमें देखिए लगभग कैटेगरी के हिसाब से पहले बता देता हूँ मैं आपको कि ये 15 से 35% सब्सिडी किन किन कैटेगरी में मिलती है। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। तो देखिए ग्रामीण में ये वाली जो स्कीम है, जो सब्सिडी मिलेगी आपको ग्रामीण में 25% और शहरी में, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, शहरी में 15%, ठीक है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए ग्रामीण में 35% और शहरी में 25%, ये ऐसे सब्सिडी मिलती है। बैंक का प्रोसेस बता देता हूं मैं आपको। जब आपकी फाइल जिला उद्योग केंद्र से पास होके आपके जो बैंक है, आप जिस बैंक में बोलेंगे उस बैंक में जाएगी, तो वो बैंक वाले क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो भी कि भैया 100% अपने को अगर प्रोजेक्ट पूरा करना है तो कैसे कैसे पूरा 100% होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी, एसटी, ओबीसी। देखिए 60% तो बैंक अपना पैसा लगाती है। बैंक कहती है कि भैया मैं तो 60% पैसा दूंगी, बाकी मेरे पास नहीं है। 35% आपको मिल गई सब्सिडी, ठीक है। कितना हो गया? 95%, और 5% आपको खुद का लगाना है। यह है एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन। इनके लिए तो बैंक ये कह रही है कि 60% मेरा हो गया, 35% सब्सिडी हो गई सरकार की, और 5% आपको खुद का पैसा लगाना है, तब जाके 100% आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं जनरल की, क्योंकि जनरल में तो ग्रामीण में 25% है सब्सिडी जो है। तो कैसे करेंगे? उस कंडीशन में बैंक कहती है कि मैं तो 65% कर दूंगी, चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ 25% मिल जाएगा। तो कितना हो गया? 65 और 25 90। अब बोलती है कि भैया 10% लगाओ जनरल वालों, तुम तो 10% जनरल वालों से लगवाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी को 5% और बाकी उनको 10% लगाना है। तो 65% बैंक का हो गया, 25% आपका हो गया सब्सिडी, और 10% हो गया आपका खुद का अनुदान।
तो जब जाके 100% प्रोजेक्ट तैयार होता है। अब बात करते हैं आगे की। जब ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाता है, प्रोजेक्ट होने के बाद में आपकी होती है ईडीपी की ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी सरकार 14 दिन की ट्रेनिंग करवाती है अपने हिसाब से। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड करवाता है ट्रेनिंग सरकार। 14 दिन तक आपको रहना खाना पीना सब देती है। आपको जब ईडीपी की ट्रेनिंग हो जाती है आपकी पूरी, तब इसका सर्टिफिकेट आपको बैंक में देना होता है। ऋण पास होने के बाद होती है ये ईडीपी की ट्रेनिंग, ये बैंक देना होता है। तो ये बैंक वाले फिर सरकार को आवेदन करते हैं कि भैया इसने ईडीपी की ट्रेनिंग कर ली है, तो हमें जो इसकी सब्सिडी बन रही है, जो भी प्रोजेक्ट आपका बना है, जो भी उसकी जो सब्सिडी बन रही है पूरी, वो सब्सिडी को ये बैंक में जो सरकार की जो है वो डाल देते हैं, एक एफडी बना देते हैं 3 साल तक। 3 साल तक एफडी बना देते हैं कि 3 साल तक ये पैसा बैंक के पास आपका सब्सिडी का जमा रहेगा, क्योंकि आपकी यूनिट लगातार काम करती रहेगी, चलती रहेगी। तो फिर 3 साल होने के बाद में ये बैंक वाले आपकी सब्सिडी का जो पैसा है वो आपके मूल पैसे से घटा देंगे, यानी कि आपके लोन अमाउंट से घटा देंगे। तो आपका मूल अमाउंट कम हो जाता है। ये अपने पैसे पे ब्याज लेते हैं और आपकी जो एफडी है सब्सिडी वाली, उस पैसे पे आपको ब्याज भी देते हैं। यानी कि आप सोच सकते हो ये बैंक का नियम है। अब बात कर लेते हैं खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है, आयोग है, उसकी जो योजना है वो कैसे कैसे होती है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, सपोज करो आपकी 50 लाख की ही प्रोजेक्ट है पूरी, वो 50 लाख में लगभग 60% तो आएगा मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल 60% तो देगी, 60% तो होना चाहिए मशीनों के लिए, और बाकी का कंस्ट्रक्शन, कच्चा माल, अन्य खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे करके वो प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो ऐसे ही काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट आपको डेली नई नई सरकार की योजनाएं, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो सारी योजनाओं की जानकारी काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक अभियान शुरू किया है कि 5 लाख युवाओं को, 5 लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार देने का काम, रोज़गार पैदा करने का काम काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने उठाया है। और जानकारी एक और बता दूं मैं आपको, 18 दिसंबर 2022 को हापुड़ में, यूपी के हापुड़ में 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप कहीं से भी आइए, पधारिए, पूरे देश में कहीं से भी आइए। और 18 दिसंबर को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकल 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा। और डिप्लोमा के साथ साथ आप डिप्लोमा लेके और आप अपना रोज़गार शुरू कर सकते हो। मैं आपको पीएमएजीपी योजना के बारे में बता चुका हूँ, और भी गहनता से आपको नई और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।